हिरणों का झुंड आया, वह चल गया। अर्थात हम जिससे जितना प्रेम करते हैं, हम जिससे जितना प्रेम करते हैं, वो हमको एक ना एक दिन छोड़ करके चला ही जाता है। आप सभी लोग उज्जैन गए होंगे, कोई तो गया होगा यहाँ का। उज्जैन, उज्जैन आपके बगल में है, यहाँ से नजदीक पड़ेगा। उज्जैन का नाम अवंतिकापुर राजा भर्तृहरि ने बसाया था। राजा भर्तृहरि ने बसाया था। भर्तृहरि ने क्या किया कि भर्तृहरि अपने राज्य में रह करके बहुत ही अच्छे तरीके से वह राज्य चलाते थे। एक समय की बात, कोई संत आ गए। संत की उन्होंने बड़ी सेवा करी राजा भर्तृहरि ने। बस क्या हुआ कि उन्होंने, संत भगवान ने एक बिंबा फल, जो स्वर्ग का फल है, वह फल सबको नहीं मिलता है। और उस फल की यह विशेषता है कि उस फल को खाने से कभी कोई बूढ़ा नहीं होता है, सभी लोग जवान बने रहते, तरुण बने रहते हैं। उस फल को संत भगवान ने राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा भर्तृहरि अपने पत्नी से बहुत प्रेम रखते थे। भर्तृहरि ने अपने पत्नी को ले जाकर के दिया और पत्नी ने सेना नायक को दे दिया उस फल को। और सेना नायक ने उस फल को नगर के बाहर एक जो बाजारू स्त्री थी उसको ले जाकर उसने दे दिया। ध्यान दीजिएगा, ये आचार्य में पढ़ाया जाता, जो आचार्य नहीं किया होगा वो इस को नहीं जान पाएगा। अब राजा भर्तृहरि के पास वह पुनः फल आता है। जो बाजारू स्त्री है नगर के बाहर, जो बाजारू स्त्रियां होती हैं उसे गणिका कहा जाता है। उसने क्या किया कि उस फल को ला करके दे दिया राजा को, राजा भर्तृहरि को। भर्तृहरि मन ही मन विचार करने लगे कि यह फल तो हम रानी को दिए थे और यह फल बाहर से कैसे मिल रहा है। यह तो जो स्वर्ग का फल है, इतना आसान तो कोई है नहीं, और संत की कृपा से मिली है। बतलाए ना कि संत की कृपा कभी कभी होती है और किसी किसी पे होती है, और भगवंत की कृपा सबके पे होती है। चोर चोरी करने जाता, वो भी भगवान को मना करके जाता, हे प्रभु हम अपने चोरी में सफल हो मैं। लेकिन वही चोर जाकर एक संत से, एक महात्मा से, एक ब्राह्मण से जाकर कहे कि प्रभु मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं, गलत काम करने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे आदेश करिए। तो वास्तविक वह संत हैं, भगवंत संत हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, तो कुछ भी हो जाए लेकिन वह अनुमति नहीं देंगे गलत कार्य करने के लिए। इसलिए संतों की कृपा कभी कभी होती है और किसी किसी पे होती है। आज राजा भर्तृहरि रानी को बुला करके उन्होंने पूछा, आप बताइए, आप यह बताइए, सत्य सत्य बताइए कि जो मैंने फल आपको दिया था वह फल क्या हुआ। उन्होंने कहा महाराज क्या करेंगे जान करके। उन्होंने कहा नहीं, यदि आप सत्य बता देंगी तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, यदि आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। उन्होंने कहा महाराज आप मेरे पति हैं, मैं आपसे प्रेम नहीं करती, मैं सेना नायक से प्रेम करती। अच्छा, सेना नायक को बुलाया गया। सेना नायक से पूछा गया कि बतलाओ तुम इस फल को रानी से प्राप्त किए, उस फल को तुम क्या किए। उसने कहा मैं रानी से प्रेम नहीं करता, मैं तो प्रेम जो नगर की बाहर, जो राज्य के बाहर जो गणिका है, जो बाजारू स्त्री है, मैं उससे करता हूं। अच्छा, तो रानी से क्या करते थे। बतलाया मैंने प्रेम का प्रपंच रचाया, मैं एक साधारण सा सिपाही
और साधारण सी सिपाही होकर के जब तक मैंने इनसे प्रेम का प्रपंच नहीं रचाया, साधारण सिपाही बना रहा, और जब इनकी कृपा हो गई आज सिपाही से मैं सेना नायक हूं, सेनापति हूं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। बाजारू स्त्री को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि भाई तुम फल को पाई, फल खाई क्यों नहीं? इस फल की तुम महत्ता को जानती भी हो। हाथ जोड़ ली। उसने क्या कहा, महाराज मनुष्य दो समय गलतियां करता है, या तो बहुत उसके पास धन बल बढ़ गया हो, प्रमाद हो, अहंकार हो कि हमारा कोई कुछ इस संसार में कर नहीं सकता, तब वह गलती करता है, या तो बहुत ही अभाव हो, बहुत ही अभाव हो। जैसे कोई भूखों तड़प रहा है, कोई भूखों तड़प रहा है, अब भूख से तड़प रहा है, वह भोजन की चोरी कर लिया तो उसकी चोरी नहीं मानी जाएगी। वो मजबूरी में उसने चोरी किया। उसने बतलाया, महाराज हमने जो कार्य किया मजबूरी में, समझ नहीं था, मेरे पास ज्ञान नहीं था, जो हमने गलत कदम उठा लिया। लेकिन जब मैं जान गई इस संसार की कि यह संसार जो है इस मांस के लोथड़े को नोच नोच करके कौवा और गिद्ध की तरह से खाने वाले हैं, इसलिए मैंने क्या किया, मैं तरुण रहकर जवान रहकर क्या करूंगी, इस संसार की उपभोग के लिए नहीं। महाराज ने उसको प्रणाम किया, प्रणाम उसके शरीर को नहीं, उसके विचारों को। प्रणाम किसको होता है? इंसान के अच्छे विचारों को, उसके अच्छे कर्मों को। किसी के शरीर का प्रणाम नहीं है। दक्ष प्रजापति ने क्या समझा कि मैं इनका ससुर हूं, मुझे प्रणाम नहीं करे, वो देहाभिमानी था। जो देहाभिमानी होता वह देह को प्रणाम, देह का सत्कार मानता है। और जो अच्छे लोग होते हैं वह विचारों का, वह आदर्श, उसी को आदर्श बना करके उसको प्रणाम करते हैं। देखिए संसार कैसा है। राजा ने रानी से प्रेम किया, लेकिन रानी ने राजा से प्रेम नहीं किया ना। रानी ने सेनानायक से प्रेम किया, लेकिन सेनानायक ने रानी से प्रेम नहीं किया। और सेनानायक ने गणिका से प्रेम किया, और वह गणिका, वह बाजारू स्त्री किसी से प्रेम नहीं की। अर्थात स्टेप बाय स्टेप है, हम जिससे जितना प्रेम करते हैं वह हमसे उतना ही दूर जाता है। इसलिए किसी से प्रेम ना करिए, केवल परमपिता परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि आप जिससे जितना प्रेम करेंगे वह आपसे उतना ही दूर जाएगा। श्री भरत जी महाराज ने क्या किया कि जिस हिरण के बच्चे से प्रेम करते थे, वह हिरण का बच्चा एक दिन उसका परिवार आया, अपने कुटुंबियों को, पशुओं को, पक्षियों को वह पहचान लिया। उस हिरण के झुंड को पहचाना कि हमारा कुल तो खानदान यह है। छोड़कर चला गया। छोड़कर चले जाने से इनका क्या हो गया? प्राणांत हो गया। तड़प तड़प करके, उसको याद करके, अंत के समय में हम जिसका ध्यान करते हैं, इसीलिए मृत्यु के समय लोग ला करके तुलसी सामने रखते हैं, भगवान का फोटो रखते हैं कि भगवान का चित्र यदि देखेंगे हो सकता है भगवान में यह चित्त लग जावे। लेकिन यह पापी मन इतना परेशान कर देता है कि यह चित्त इस संसार को अंत समय तक लगाए रखता है। इसीलिए हम सभी लोगों को बारंबार अनवरत हमेशा यही प्रयास करना चाहिए। लोग कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल समय राम नाम आवत नाही।
अंत समय में राम नाम यदि आ जावे तो फिर सदगति हो जावे, लेकिन आता नहीं है। क्योंकि मृत्यु के समय क्या होता है, बुद्धि इतनी विपरीत हो जाती है, बुद्धि साथ नहीं देती। कितने लोगों को यम के दूत को सामने देख करके उनके मन में इतना भय हो जाता है कि वह मल मूत्र तक त्याग देते हैं। इसलिए इस कथा के माध्यम से यह है कि हम सभी लोग उस परमपिता परमेश्वर का सदैव स्मरण करते रहे। शरीर छूटता है, शरीर छूटने के बाद हिरण कुल में जन्म लेते हैं, हिरण बन जाते हैं, लेकिन भजन और तपस्या करने से पूर्व जन्म की इनकी बातें याद रहती हैं कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। सभी हिरण हरे हरे पत्तों को, हरी हरी घासों को खाते हैं, लेकिन ये हरी घासों को नहीं खाते हैं, सूखे पत्ते को खा करके किसी प्रकार से कि जल्दी से यह शरीर छूटे तब मैं भगवान का भजन करूं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मनुष्य की शरीर क्या है, धर्म कार्य करने के लिए। यदि शरीर नहीं है तो आप धर्म कार्य नहीं कर सकते। कुछ माताएं बहनें, आज निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी है, कुछ लोग परेशान रहते हैं कि व्रत। देखिए, शरीर एक ऐसा माध्यम है जो धर्म कार्य करने के लिए, शरीर की भी रक्षा करिए और धर्म की भी रक्षा करिए। धर्म यह नहीं कहता कि आप शरीर का जो है, आप शरीर को आप दुख दे करके, शरीर को आप दुख दे करके आप जो धर्म करिए, नहीं। शरीर की रक्षा करते हुए आप धर्म कार्य करिए, आपका धर्म का भी आप बच जाएगा और शरीर भी बचेगा। और शरीर को सदैव, यह मंदिर है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, इसको जो अच्छे से रखिए, सुसज्जित रखिए, इसको सजा कर रखिए। अब भरत जी महाराज जो हिरण्यकुल में जन्म लिए थे, समय आने पर शरीर छूटा, एक ब्राह्मण के वहां इनका जन्म हुआ। इनको ज्ञान था, पूर्व जन्म का ज्ञान इनका यथावत बना हुआ था। इन्होंने क्या किया कि अपने, इनके पिताजी ओम कहलवाए कि ओम कहो, लेकिन इन्होंने ओम तक नहीं कहा। सभी लोगों ने कहा यह मूर्ख है, जड़ है, जहां बैठे वहीं बैठे ही रह जावे। जैसे जड़ एक जगह, पेड़ की जो जड़ होती है एक जगह पर जहां देखो वहीं रहती, उसी प्रकार से बैठे रहते, जिस कारण से इनका नाम जड़ भरत हो गया। इन्होंने अपने ज्ञान को क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बतलाया? इसलिए नहीं बतलाया कि संसार के लोग, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बल है, आपके पास धन है, तो लोग उसके पीछे आपको बार बार जो है अपने ज्ञान और धन के लिए आपको जाना पड़ेगा संसार के पीछे। और जब आप संसार में जाएंगे तो आपका प्रेम धीरे धीरे करके इस संसार वालों से होगा। लेकिन हम सभी लोग क्या करना है, संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा ही दुख का कारण बनती है, आशा ही दुख का कारण है। यदि आप किसी से आशा रखते हैं कि कोई 2 बजे आकर के भजन गावे और वह ना आवे तो क्या करेंगे, हे प्रभु हमने क्या कहा था और क्या हो गया। आप किसी से 1 गिलास जल की आप इच्छा रखते हैं कि कोई 1 गिलास मुझे जल देवे और अगला नहीं आपको दे रहा है, तो आपके मन में दुख होगा ना। इसलिए आशा ही ना रखिए, ना आशा रखेंगे ना दुख होगा। लेकिन प्रेम रखिए किससे, परमात्मा से। जड़ भरत जी महाराज समय के अनुसार बड़े हुए। इनके माता पिता, जब तक माता पिता, देखिए माता पिता ऐसे हैं, यदि पागल पुत्र भी है तो माता पिता उससे प्रेम रखते हैं, पागल ही पुत्र हो तो भी प्रेम रखते हैं।
समय के अनुसार माता पिता की शरीर छूट गई। अब जड़ भरत जी महाराज के जो बड़े भाई हैं और जो उनके भाई की पत्नियां हैं, वह सब जड़ भरत महाराज को यह चाहती हैं कि कितना जल्दी ये यहां से चला जावे, ना रहे। जड़ भरत जी महाराज को दो दो वक्त की रोटियां नहीं मिलती, दो टाइम पर, कभी एक दिन दो दिना पर एक दिन मिल गया, नहीं मिला, फिर भी वो भगवान का नाम लेकर के भजते रहते हैं, मन ही मन स्मरण करते रहते हैं। भाई की पत्नियां मन ही मन विचार कर रही हैं कि हम अपने पति को घी खिला रहे हैं, छाछ पिला रहे हैं, खूब जितने भी खूब दूध दे रहे हैं, लेकिन हमारे पति जो है 1.5 हड्डी के हैं और इसको हम लोग इतना परेशान करते हैं, फिर भी ये इतना मोटा ताजा बना है, क्या कारण है? और कुछ काम भी नहीं करता। भाई की पत्नियां कहीं, अरे कुछ इससे काम करवाओ भाई। सभी लोगों ने कहा कि जाओ भरत जी, आप खेत पर खेत की रखवाली करो। इन्होंने कहा बहुत सुंदर, घर से बाहर कर दिया गया, कम से कम कुछ तो झंझट समाप्त हुए। गए खेत की रखवाली करने के लिए, और जब खेत की रखवाली करने के लिए गए, मक्का की खेती की गई थी, कुछ पक्षियां आकर के बैठ गईं और वो पक्षियां उस मक्के के उस फसल को खाने लगे। इन्होंने एक बार उन पक्षियों को भगा दिया, लेकिन यह तो आत्मज्ञानी ब्रह्म तत्व ज्ञानी थे। इनको पुनः ज्ञान हुआ कि हम तो अपना खेत मान रहे हैं कि हमारा खेत है, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए संसार में क्या चीज उसकी है और क्या चीज नहीं है। अर्थात परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में ये पक्षी भी उसी के और खेत भी उसी का, तो बीच में रोकने वाला मैं कौन बनता हूं? उन्होंने क्या कहा? राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। जब उन्होंने ऐसा कहा तो यह तो ब्रह्म ज्ञानी थे। तुरंत सारी पक्षियां कलरव करने लगी और सारी पक्षियां आ गईं और वह सब लगी खाने। और यह क्या कह रहे हैं? राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। सारी पक्षियां आकर के खाने लगी। हम सभी लोगों का तो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया कि हमारा खेत है भाई, हम इस खेत से हम दूसरे खेत में नहीं जा सकते। लेकिन पक्षियों के लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। वह डॉक्टर साहब के भी खेत में खाएंगे, बगल वाले के खेत में खाएंगे, चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई जो है प्रसन्न होवे। लेकिन वो तो परमात्मा की दी हुई वह कुदरत की वह करिश्मा है, जो वह प्रकृति अपने आप को स्वयं सजाता है सबसे। अब बगल वाले लोगों ने देखा, अरे जो जड़ भरत है तो पागल अपना खेत खिला रहा है, हमारा भी खेत खिला दे रहा है। सभी लोग गए दौड़ करके, अरे पंडित जी जरा देखिए, आपका जो भाई वो पागल है ना, वह क्या कर रहा है? खेतों को खिला दे रहा है। भाई लोग आए और डांट करके फटका करके, अरे जा यहां से मूर्ख कहीं का, पागल कहीं का, तेरी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। जड़ भरत जी महाराज समझ गए, माता नहीं पिता नहीं। तो माता पिता एक बात है जान लीजिए, माता पिता वह होते हैं जो अपने बच्चों का सदैव भला चाहते हैं। भाई जो मन को भा जावे वही भाई है।
यह कोई जरूरी नहीं है। आज के समय में तो ऐसे ऐसे भाई हैं जो एक उधर से सहोदर भाई होकर के भाई का कत्ल कर दे रहे हैं, भाई को गोली मार दे रहे हैं, वह भी तो एक भाई है। लेकिन भाई का तात्पर्य नहीं होता है, भाई जो मन को भा जावे वही भाई है। वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा पर वास करने वाले सभी लोग अपने हैं, पूरा संसार ही अपना मानो। हम आए हुए हैं, पूरे आपके इस क्षेत्र को मैंने अपना मान लिया है। तो आज देखिए, आज सभी लोग हमारे लिए आए हुए हैं। यदि हमें कोई बात होवे तो अभी आप ही लोग हमारे अपने माता बहन भाई चाचा दादा बड़े बुजुर्ग सभी लोग अभी हमारे लिए सहयोग के लिए खड़े हो जाएंगे। तो हमारा घर, हमारे अपने लोग, वो तो जब आएंगे तब आएंगे। तो जब हमको इस घर का, इस छत का हमको आश्रय मिल रहा है, हमारे यह लोग सहयोगी बन रहे हैं, तो बतलाइए हमें, हमारा कहीं परिवार, कोई व्यक्तिगत परिवार है? नहीं, पूरा संसार ही अपना है। इसीलिए कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पर जितने भी लोग वास करने वाले हैं सभी लोग अपने हैं, सबको अपना मानो। अब यह गए और जंगल में जाकर के अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। उसी समय एक डाकुओं का सरदार, जिसके पास कोई संतान नहीं था, उसने माँ काली की, भद्र काली की, उसने मन्नत मानी कि हे माँ, यदि हमारे पास कोई संतान हो जाएगा तो मैं आपको नर बलि दूंगा। नर बलि देने के लिए उसने मन में ठान लिया। परमात्मा की कृपा हुई, माँ भद्रकाली कृपा से उसके वहां एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक दिन की बात कि जब वह नर बलि देने के लिए कहा तो जो डाकुओं के जो सहयोगी थे वे सब गए, एक राजा को पकड़ करके लेकर के आए और संयोगवश उस राजा, जो राजा था, उस राजा का जो मंत्री था, कोई भी बात होती थी वह मंत्री कहता था कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। एक दिन की बात, राजा की अंगुली कट गई, मंत्री ने कहा बहुत अच्छा हुआ, जो भी होता अच्छा होता है। उसने मंत्री को क्या किया? बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तब यह अकेले शिकार खेलने गया और उसी राजा को पकड़ा गया, उसी राजा को पकड़ा गया। जब राजा को स्नान कराया गया, राजा को जब खिलाया पिलाया गया और जब बलि देने की बात आई तो देखा गया कि राजा की तो उंगली कटी हुई है। राजा घर पर आया और मंत्री से कहा कि मंत्री जी, जो तुम कहते हो कि भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, आज तो हमारी बलि चढ़ जाती। तुम सही कहते हो कि भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये बात बतलाओ कि भगवान ने ऐसा क्या कार्य किया, इसमें क्या भलाई छुपी है कि जो तुम जेल में बंद हो गए। मंत्री ने कहा प्रभु, भगवान ने आपसे अधिक कृपा तो मेरे पे करी, आपकी अंगुली कट गई। आप जिस समय शिकार खेलने जाते, आपके साथ मैं जाता ही, आप तो खंडित थे, आप तो बचकर चले आते, लेकिन मैं तो पूरा पंडित था, मैं वहीं पर हमारी बलि चढ़ जाती। इसलिए आपसे अधिक कृपा भगवान ने हमारे पे करी। उन्होंने कहा सत्य बात है। डाकू श्री भरत जी महाराज को, जड़ भरत जी को पकड़ करके लेकर के गए, इनको खिलाए पिलाए और जब बलि देने की बात आई, उसने कहा अरे लेट जाओ। इन्होंने कहा क्या बात है, क्यों लेटने के लिए कह रहे हो? खाए तब नहीं पूछे, स्नान कराया गया तब नहीं पूछे, और जब बलि देना तो पूछ रहे हो। इन्होंने कहा कि जैसी मर्जी, यदि परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, यदि आज हमारी मृत्यु लिखी होगी मृत्यु हो जाएगी। या लेट गए भगवान की इच्छा को जान करके, और जब लेट गए, मां भद्रकाली ने देखा कि आज एक ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, एक संत की आज बलि चढ़ जाएगी, निरपराध की।
तुरंत मां भद्रकाली उस मूर्ति से निकली और निकल करके तलवार से उन सभी डाकुओं का उन्होंने संहार कर डाला। प्रेम से बोले भद्रकाली मैया की जय हो। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, माँ तो एक जगदम्बा तारा, माँ जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गा उमा विश्व जननी रमा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। है तुही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे जगत को बनाया। है सारे जगत को बनाया। तेरे चरणों में मां रहता है मस्तक मेरा नवा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे रमा, देवी दुर्गे उमा, एक जननी माया। देवी दुर्गा माँ तेरा सहारा। देवी दुर्गे माँ तेरा सहारा। पुण्य वालों के घर पे तुम आता, पुण्य वालों के घर पे तुम आता। पापियों के भवन आपदा तो, देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा तारा माता। एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। सोले माँ जगत जननी जगदम्बा की जय हो। भद्रकाली मैया की जय हो। माँ भद्रकाली ने तुरंत ही उन्होंने रक्षा किया अपने भक्तों का। कहा भी जाता है जिस आज के समय में तो परिवेश थोड़ा सा धीरे धीरे अब कुछ तो चेंज हो रहा है। बलि के बकरा रोए हर हर, बलि के बकरा रोए हर हर, माँ से करे गुहार। बचाल देवी हो आज जिंदगी हमार। हे माँ जगदम्बा, आज हमारी जिंदगी को आप बचा लीजिए। माँ भद्रकाली ने तुरंत उनके जीवन को बचाने के लिए स्वयं आज माँ प्रकट हो गईं और उन्होंने क्या किया, उन सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जड़ भरत जी महाराज की रक्षा हुई और जड़ भरत जी महाराज पुनः जंगल में चले जाते हैं। सिंध सौवीर देश का राजा, सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण आता है। वह जाता है श्री कपिल मुनि बाबा के आश्रम में।